साथियों नमस्कार, मैं हूं एस सी मित्तल। साथियों, राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में भी जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से ब्रांचेस खोली जा रही है, उसको लेकर के सभी निवेशकों के मन में एक असमंजस की स्थिति है कि क्या ये ब्रांचें किसी आदेश के तहत खोली जा रही है, चाहे वो लिक्विडेटर का हो या सेंट्रल रजिस्ट्रार का हो, और इसमें जो भी काम किए जा रहे हैं क्या वो परमिटेड हैं। जो धनराशि ली जा रही है एंट्री फीस के नाम पे या ब्रांच खोलने के लिए, क्या उसके बारे में किसी तरह के कोई निर्देश हैं, कोई परमिशन है, या इसकी सच्चाई क्या है। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए हमारे दो सक्रिय सदस्य हैं। एक हैं श्री हेमेंद्र शाह साहब, जो गुजरात से हैं और आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य हैं, और दूसरे चंपालाल जी जैन, जिनसे आप परिचित होंगे। उन दोनों ने बहुत ही प्रयत्न करके इसका निचोड़ निकाला है, इसकी सच्चाई जानी है, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। हेमेंद्र शाह साहब ने एक वीडियो भी डाला है जो बहुत लंबा है, उसका जो क्रक्स है, जो सारांश है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हेमेंद्र शाह साहब अपने कुछ साथियों के साथ 21 तारीख यानी सोमवार को एच.एस. पटेल साहब के ऑफिस में अहमदाबाद में मिले, और उनसे जो सवालात किए उनको मैं आप लोगों के साथ जो जवाब एच.एस. पटेल साहब ने दिए वो बता रहा हूँ। उनका जो पहला सवाल था एच.एस. पटेल साहब से कि सर, इस मामले में क्या प्रोग्रेस हो रही है और ये मामला आगे अभी तक क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तो श्री एच.एस. पटेल साहब का ये कहना था कि चूँकि सारी प्रॉपर्टीज़ अटैच हो चुकी है, ईडी, एसएफआईओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसओजी आदि जो एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा, उनके पास किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वो आगे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार को ये लिखा है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करे कि जितनी प्रॉपर्टीज़ इन एजेंसीज़ के द्वारा अटैच कर ली गई है उनको रिलीज करके लिक्विडेटर को सौंपे, ताकि वो इस मामले में आगे कार्रवाई कर सके। दूसरा सवाल जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसके लिए हम सब ये कार्रवाई कर रहे हैं, वो ये था, जो एच.एस. पटेल साहब से श्री हेमेंद्र शाह साहब ने पूछा कि सर, आपके नाम से राजस्थान में सबसे ज़्यादा और दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ भी जैसे जानकारी में आए कि ब्रांचेस खोली जा रही है, और ब्रांचेस खोलने के साथ साथ कुछ धनराशि एंट्री फीस के नाम पे या ब्रांच खोलने और उसको चलाने के नाम पे अवार्ड संगठन के द्वारा ली जा रही है। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या आपने इसकी परमिशन दी है? तो एच.एस. पटेल साहब का ये कहना था कि उनके द्वारा बहुत लिमिटेड परमिशन ब्रांचें खोलने के लिए दी गई है, और वो इसलिए कि एक से ज़्यादा जहाँ ब्रांचें हैं वहाँ कुछ खर्चे वगैरह बचाने के लिए उनको मर्ज करने की परमिशन और सुझाव दिया गया था, ताकि उनके खर्चे बच सकें। साथ ही साथ लोगों के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करने के लिए, उनके पासबुक में एंट्री करने के लिए, और उनको स्टेटमेंट अपने निवेश का मिल सके, इसके लिए परमिशन दी गई थी। इसके अलावा एक कारण ये भी था कि लोग उनको बार बार परेशान करके पूछते थे कि साहब, इस मामले में आगे क्या कार्रवाई चल रही है, ये बताएं। तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये कहा था कि इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो अपनी ब्रांच में मालूम कर सकते हैं कि क्या कार्रवाई चल रही है और आगे क्या कार्रवाई इस मामले में होने वाली है। इसके अलावा किसी तरह की कोई परमिशन ना तो उनके नाम पे बोर्ड लगाने का और ना ही एंट्री फीस या ब्रांच खोलने के लिए किसी तरह की धनराशि लेने की परमिशन उनके द्वारा दी गई है। इसलिए उनका ये कहना था बिल्कुल साफ तौर पे, अगर कहीं किसी संगठन के द्वारा कोई धनराशि एंट्री फीस या ब्रांच खोलने के लिए ली जा रही है तो वो बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति इस तरह की धनराशि ना दे। एंट्री फीस और स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। इसलिए साथियों, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अवार्ड संगठन के द्वारा जो भ्रम फैलाकर ये बोर्ड लगाया जा रहा है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार का या लिक्विडेटर का आदेश है, या एंट्री फीस ली जा रही है, या ब्रांच खोलने के लिए जो धनराशि ली जा रही है वो मनमाने तौर पर किया जा रहा है। ऐसा कोई आदेश लिक्विडेटर ने या किसी भी ऑफिसर ने अभी तक नहीं दिया है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है।
जो बात हेमेंद्र शाह साहब ने बताई है। तीसरी बात जो उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उसके बारे में पूछी, तो एच.एस. पटेल साहब का ये कहना था कि ये आदेश इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जब ऑफिस चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं तो ये आदेश कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये सोचने की बात है। तो साथियों, ये तो बात हुई हेमेंद्र शाह साहब की। अब मैं आपको श्री चंपालाल जी जैन ने राजस्थान में जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का ऑफिस है उसमें एडिशनल रजिस्ट्रार बैंकिंग श्री भोमाराम जी से बातचीत की, इस बात की तस्दीक करने के लिए कि जो ब्रांचें खोली जा रही है क्या उसका आदेश अगर उनकी जानकारी में है तो उन्होंने कोई ऐसा आदेश दिया है या लिक्विडेटर साहब ने दिया है, और ये क्या उनकी जानकारी में है। वो बातचीत मैं आपको सुना रहा हूँ, आप स्वयं सुने, जिसमें उन्होंने भोमाराम जी ने लिक्विडेटर से बात करके ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ ब्रांचें खोलने तक की परमिशन है जो उनको बताया है एच.एस. पटेल साहब ने। इसके अलावा अगर कोई धनराशि एंट्री फीस या ब्रांच खोलने के नाम पे ली जा रही है तो वो बिल्कुल गलत है, इलीगल है। इसी तरह किसी तरह का कोई पैसा किसी भी व्यक्ति को किसी ब्रांच में नहीं देना है। ये बातचीत मैं आपको सुनाता हूँ, आप स्वयं सुने। जी नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई आपसे। नमस्ते जी, बताएं जी जैन साहब। सर, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने शिकायत आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट के संदर्भ में आज कई महीनों से हमने कर चुके हैं, मगर उसका कोई अमल नहीं हो रहा है, ना कोई उसकी कुछ हमें समस्या मिल रही है कोई भी। जी तो अभी ये मुझे ये बताइए, ब्रांचें जो खुल रही है वो किस आधार पे खुल रही है, ये बताओ। ये तो जो लिक्विडेटर है एच.एस. पटेल, हाँ, वो बता सकते हैं। तो वो तो अभी परसों कुछ लोग गए थे गुजरात से लोग, तो उससे जाके मिले, बोले वो तो ब्रांच इसके लिए हम लोग खोल रहे हैं कि सरकार के पास कोई एविडेंस नहीं है, लोगों के पास अपना क्या बोलते हैं डेटा नहीं है कि लोगों को कितना पैसा देना है, कितना क्या है। उसके लिए वो खोल रहे हैं और उनको डेटा कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। जी, तो ये बात उन्होंने कही है, मगर पेमेंट के बारे में अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो देखो, उसका ऑथराइज पर्सन तो लिक्विडेटर ही है मिस्टर एच.एस. पटेल, और उनके डायरेक्शन पर ही वो खुल रही है। हमारा क्योंकि इसलिए कोई इसमें वो नहीं है कि ये मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो तो बात सही है, मगर आपके अपने राजस्थान स्टेट में भी खुल रही है, अभी बाहर के दूसरे स्टेटों में खुल नहीं रही है। उन्होंने कुछ ब्रांचों खोलने के लिए बोला है, और जो ब्रांचें ज्यादा है उसको मर्ज करने के लिए कहा है कि अपना एक डाटा कंप्लीट करे। ये बात बताई है उन्होंने। ये जो एच.एस. पटेल साहब ही बता सकते हैं सर आपको। तो आप भी तो सर कुछ बात बता सकते हैं ना, आप भी तो स्टेट से हैं। हमारे जो इसकी पता क्या, हमने यही क्या कि क्यों खुल रही है, तो यही बताया गया है कि जो लोगों की कंप्लेंट्स जो है ना वो इच्छा कर रहे हैं, लोगों के दावे जो है वो इच्छा कर रहे हैं, बाकी कोई लेन देन नहीं कर सकते। तो कंप्लेंट का लेन देन है तो नहीं, कंप्लेंट तो सर 27 महीने से कई आई हुई है, फिर ब्रांचें खोलकर लोगों के अंदर और रोष पैदा होगा ना सर। लोग तो ये बोलेंगे हमें पेमेंट हो, तो पेमेंट कहाँ से मिलेगा बताइए। ये आपको एच.एस. पटेल से बात कर रहा हूँ, वो बताएंगे आपको। तो वो तो सर आप भी बात कीजिए ना जरा इसे। मैंने बात कर ली क्यों खोल रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि सिर्फ इसलिए खोल रहे हैं कि इनका जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, जो मैंने मेन चीज बताया। दूसरे लोग क्लेम्स कितने हैं, ब्याज अपडेटेड नहीं है। उन सबको अपडेट करने के लिए, लोगों की कंप्लेंट्स लेने के लिए, हार्ड कॉपी लेने के लिए हमने ये ब्रांचेस खोली। तो बताइए। नहीं वो तो है, ठीक है, मगर ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ब्रांचें खोलेंगे तो उसके लिए पैसा दो। पैसा किस बात का सर? नो, किसी को पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, पैसे देने किस बात के पैसे, उसको लेन देन के लिए तो पूरा प्रतिबंध ही लगा हुआ ना। नहीं, वो पैसा अपनी सोसाइटी के लिए नहीं, ब्रांच खोलने के लिए ले रहे हैं। नहीं, कौन ले रहा है अभी? कौन क्या पता, अभी ये लोग ग्रुप में लिख रहे हैं लोग। नहीं, देखो, हमारा कोई डायरेक्शन नहीं है खोलने का, न हमारा इससे कंसर्न है, न हमसे संबंधित है, न हमको ये डायरेक्शन दिए हैं कि खोलो।
तो मैं एक निर्णय हो रहा है तो आपके जो एच.एस. पटेल के निर्देश पर ही हो रहा है, हमारा कोई निर्देश नहीं। वो तो एच.एस. पटेल जी ने भी कहा कि मुझे सेंट्रल रजिस्ट्रार से उन्होंने ऑर्डर दिया, मैंने ये नहीं कहा है। वो ऐसा कहे नहीं, हमारे आदेश उन पर लागू होते हैं। हाँ, नहीं तो हमारे आदेश उन पे लागू होते हैं, केंद्रीय सोसाइटी है। हाँ। मैं बार बार आपको वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, हमारे न तो इससे कोई संबंध है, न हमारे इस पे आदेश लागू होते हैं, न हमारे कंट्रोलिंग में आती है। केंद्रीय रजिस्ट्रार क्या सेंट्रल सोसाइटी एक्ट इस पे लागू होता है। केंद्रीय रजिस्ट्रार ही इसमें ऑथराइज पर्सन है और उनके लिए लिक्विडेटर लगा हुआ है। आपको यदि कोई पूछना है तो लिक्विडेटर से पूछिए। नहीं, वो तो बात सही है सर, वो तो 29/11 से बैठे हो, वो तो हमको मालूम है, मगर सेंट्रल रजिस्ट्रार जी जो विवेक अग्रवाल जी है वो कुछ बता नहीं रहे और ना बोल रहे हैं। तो आप कृपया करके विवेक अग्रवाल जी से जरा वेरीफाई कीजिए ना। क्या? हेलो, हाँ जी, विवेक अग्रवाल जी से आप कंप्लीट वेरीफाई करके बताइए ना हमें क्या कि भाई क्या बात है, क्या है क्या नहीं। वो तो ये कहते हैं लिक्विडेटर से बात करो। अरे तो ये दोनों तरफ बातें कैसे चलेगी सर? तो लिक्विडेटर ही ऑथराइज, आप लोग कह रहे हो लिक्विडेटर ने कहा, आपको जवाब दिया नहीं होगा क्या उन्होंने? नहीं, वो बोलते हैं कि सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑर्डर है। सेंट्रल रजिस्ट्रार को रिटर्न में ऑर्डर मांगो, कहाँ है? तो वो तो दे नहीं रहे कोई, यहाँ लोग गुमराह हो रहे हैं ना, भ्रमित हो रहे हैं। अरे गुमराह हो रहे हैं लोग, क्यों? हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ सेंट्रल रजिस्ट्रार से, रिटर्न में पूछता हूँ। हाँ, तो आप पूछिए पूरी डिटेल में, फिर मैं आपको कल फोन करता हूँ। जी, ओके सर, धन्यवाद सर।